तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। तो जैसा आज का टॉपिक है कि हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लास में ही इनका वर्णन है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हो जाता है, क्योंकि कक्षा 10 में भी तथा कक्षा 12 में भी इनके जीवन परिचय से क्वेश्चन आता ही आता है और इनका पूरा जीवन परिचय ही पूछ देता है। तो आज हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। लिखना कैसे है, संपूर्ण जितना भी मैं बता रहा हूँ एकदम ठीक ऐसे ही लिखना है, पर आपको क्या करना है, जो हेडिंग डालनी है वो काली पेन से और जितना कंटेंट लिखना है वो नीली पेन से लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय, फिर उसके अंदर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी किताब में 1889 की जगह है 1890 भी होता है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। आप कोई सा भी लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उन सभी को ऐसे कोष्ठक में या फिर ऐसे कामा लगाकर लिख सकते हैं, ताकि उन पर पढ़ने वाले का तुरंत उस पर नजर जाए। सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। देखिए, इनके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको इस लाल स्केच से लिख दिया है। जो एक व्यापारी के साथ साथ एक साहित्य प्रेमी भी थे। इनके पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे और उसके साथ साथ क्या थे? एक साहित्य प्रेमी भी थे, जिस कारण से प्रसाद जी को भी बचपन से सात्विक वातावरण प्राप्त हुआ। जिस कारण से क्या हुआ? जयशंकर प्रसाद जी को भी बचपन से ही सात्विक वातावरण प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके पिताजी भी साहित्य प्रेमी थे, ये भी थे। फिर करें, बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का संपूर्ण बोझ इनके बड़े भाई शंभुनाथ पर आ गया। बचपन में इनके माता पिता क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिस कारण इनके परिवार का जो संपूर्ण बोझ था इनके भाई शंभुनाथ के सिर आ गया। जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। इनका सर्वप्रथम नाम किस कॉलेज में लिखवाया गया? तो क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। फिर आगे करें, जब ये 17 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई शंभुनाथ की मृत्यु हो गई। जब ये कितने वर्ष के थे? 17 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई शंभुनाथ की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। किसने? जयशंकर प्रसाद ने कितनी शादियां की? 3 शादियां की, परंतु तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। 3 शादियां तो की, परंतु तीनों की असमय मृत्यु हो गई। अंत में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, क्षय रोग अर्थात जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, अंत में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। काफी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, 1889 में, या मान कर चलिए 1890 में इनका जन्म है और 1937 में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब सबसे खास बातें हैं कि इनकी रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु उनमें से हमें कुछ ही याद रखनी है, जैसे कि हम लिखे नीचे। पहले तो आप हेड डालेंगे कृतियां या रचनाएं, उसके अंदर लिखेंगे चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, विशाख आदि। तो ये तो पूरा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। यदि आप लोगों को थोड़ा न समझ में आया तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लें, उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसको एक बार से और देख लें, ताकि ये अच्छी तरीके से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको ध्यान में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।